नमस्कार बच्चों, मैं विनोद सर आपके सामने मैथ्स की हिंदी मीडियम की 1.2 1.2 प्रश्न वाली लेकर आया हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपने एक ही क्वेश्चन मेरे से अच्छे से समझ लिया, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि 1.2 कठिन है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यदि आपने ये मेरा वीडियो देख लिया 5 मिनट का तो आप पूरी एक्सरसाइज खुद सोल्व कर देंगे और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक ही प्रश्न में आपको पूरी एक्सरसाइज प्रश्न वाली खत्म करवा दूंगा। अब ये देखिए, मैं सिंपल से तरीके से आपको समझाऊंगा। मेंटलिटी बिल्कुल दिमाग से ये चीज निकाल दी, मुझे समझ में नहीं आता, मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं आज आपको समझा के बताऊंगा। देखिए अब आप, और ये प्रश्न आपने कर लिया तो मैं कह रहा हूँ आपके 3 नंबर कहीं भी नहीं गए, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है 3 नंबर का। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहली बात, तो अपरिमेय क्या होता है भाई? अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम डिवाइड में नहीं ले सकते। जो नंबर हमारा होता है करनी में, ये जो रूट में जो कंप्लीट पूर्ण संख्या नहीं होती अपरिमेय संख्या, किसी पूर्ण, जिसको हम डिवाइड में नहीं लिख सकते। तो मुझे क्या सिद्ध करना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, अपरिमेय संख्या, तो मुझे अपरिमेय है और अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय है और अपरिमेय सिद्ध करना, तो मैं इसे क्या लेके चलूंगा? मैं लेके चलूंगा इसको परिमेय, और मैं इसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। जब मैं इसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाऊंगा तो मैं कह दूंगा कि यह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले लिखा मैंने हल। देखिए मैंने लिखा माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने क्या बोला? करनी 5 एक परिमेय संख्या है। देखो बेटा, जो परिमेय संख्या होती है उसे क्या लिखते हैं हम? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यदि परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि माना करनी 5 एक परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब मैंने बोला P/Q के रूप में, तो मैं यहाँ अतः लिख के मैं लिखूंगा कि P/Q बराबर करनी 5। देखिए मैंने लिखा कि लिख सकते हैं, तो P/Q बराबर मैंने क्या लिख दिया? करनी 5 लिख दिया। देखिए मुझे क्या सिद्ध करना है? इसको परिमेय। अब परिमेय सिद्ध करने के लिए मुझे इसकी करनी हटाना पड़ेगी। तो करनी हटाने के लिए क्या करना पड़ता? वर्ग करना पड़ता। क्या करना पड़ता? वर्ग। तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए ये हो गया P², P की घात 2, Q की घात 2 हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो करनी खत्म हो जाती बेटा, क्योंकि करनी की घात 2 होती है 1/2, करनी की घात होती है 1/2 और वर्ग की 2, तो 2 से 2 कट जाता है, इसलिए जब भी वर्ग करते तो करनी हट जाती है। देखिए अब ये हो गया P², ये Q इधर गया तो गुना में चला गया, तो हो गया 5Q²। से दे दिया समीकरण नंबर 1। देखिए अब मैं लिखूंगा यहां P² क्या है? यहाँ P² 5 का एक गुणनखंड। सबसे आसान ट्रिक लाया बेटा मैं आपके सामने, बिल्कुल आसान। P² 5 का गुणनखंड है, अतः P भी 5 का गुणनखंड होगा। अब देखिए ये बात आपको समझ आना चाहिए कि मैंने कहा P² 5 का एक गुणनखंड है। क्या? P²। तो मैंने लिखा भैया P² है तो फिर P भी होगा। अब ये चीज आपके दिमाग में नहीं बैठी होगी कि यार ऐसा कैसे होता है कि P² है तो P भी होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर 3 का गुणनखंड है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 की घात 2, 9 होता है ना? तो 9 3 का गुणनखंड है। तो ये 9 मतलब 3 की घात 2। तो जब 9 है तो इसमें से घात हटा दूंगा तो क्या 3 का गुणनखंड नहीं होगा क्या? इसी तरह मैंने बोला कि 5 का स्क्वायर 5 का गुणनखंड है।
5 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 25। तो जब 25 5 का गुणनखंड है तो क्या 5 नहीं होगा क्या? तो यही बात लिखी, जब उसका स्क्वायर होगा तो वो भी उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, सिंपल सी बात, इतनी बात खत्म हुई। अब हमारा क्वेश्चन कैसे खत्म हो? पी से। कैसे खत्म हो? पी से। तो मैं लिखूंगा माना p बराबर 5x। देखिए, जो बात मैंने p के लिए करी वही मैं q के लिए करूंगा, वही प्रूफ में q के लिए करूंगा। इसलिए मैंने p बराबर क्या मान लिया 5x। x के साथ आप चाहो तो और कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वीडियो इसलिए बड़ा हो रहा है कि मैं आपको एक ही प्रश्न इतने डिटेल में समझाऊंगा कि बाकी प्रश्न आप खुद कर लेंगे। इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, डीपली आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए, अब फिर मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो ये कितना होगा p स्क्वायर, p की घात 2 और ये हो गया 5, ये वर्ग कर दे। देखो दोनों का वर्ग मतलब दो घात लगा देना, वर्ग मतलब दोनों पे दो घात लगा दीजिए। देखिए p का तो p स्क्वायर ही होगा। देखिए 5 की घात 2 तो होता है 25, और x का कुछ होता है क्या? x इंटू x कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। इसलिए x की घात 2 ऐसा का ऐसे। अब देखिए p स्क्वायर का मान क्या है? 5q स्क्वायर। p इसलिए मैंने p बराबर माना, लेकिन मैं p स्क्वायर का मान निकालूं तो p स्क्वायर बराबर क्या है? 5q स्क्वायर। तो देखिए इस p स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा समीकरण, यहां डायरेक्ट में लिख दूंगा p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर, और यहां लिख दूंगा मैं समीकरण 1 से। देखिए बेटा, जब छोटा ब्रैकेट लगा तो कर्ली ब्रैकेट लगा करो हमेशा, ठीक है। देखिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यहाँ आ गया q स्क्वायर और यहाँ आ गया 5x स्क्वायर, ये होगा समीकरण नंबर 2। देखिए जो बात मैंने p स्क्वायर के लिए की थी वही काय के लिए लिखूंगा मैं q स्क्वायर के लिए। मैं लिखूंगा यहाँ q स्क्वायर 5 का एक गुणनखंड है, अतः q भी 5 का एक गुणनखंड होगा। देखिए सेम बात लिखी भाई, यहाँ p था यहाँ q था, स्क्वायर मैंने आपको समझा था q स्क्वायर है तो बिना स्क्वायर भी होगा। भाई स्क्वायर का मतलब होता है 5 का स्क्वायर 25, यदि 25 5 का गुणनखंड है तो 5 क्या 5 का गुणनखंड नहीं होगा क्या? होगा। देखिए ये चीज हो गई। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से p तथा q दोनों ही 5 के उभयनिष्ठ। देखिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आए, तो p और q, देखो जो 5 है वो p का भी गुणनखंड है और q का भी है, जो कहीं से कहीं तक सूट नहीं होगी इस क्वेश्चन पे, ये पॉसिबल ही नहीं है परिमेय संख्या में। भाई परिमेय संख्या में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। समीकरण 1 व 2 से p तथा q दोनों ही 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। ये देखो भाई, हमने कल्पना क्या करी थी कि परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या में ऐसा होता ही नहीं है, तो हमने कल्पना करी। कल्पना मतलब हमने सोचा। हमने क्या सोचा? हमने क्या लेके चले कि करनी 5 एक अब परिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध क्या करना था? अपरिमेय। भाई हम उसको परिमेय लेके आए, पता चलता है यहाँ आके हम तो कैंसिल हो गया मामला हमारा सब, वो जीत गया हम हार गए। जैसे कोर्ट में हम केस लड़ते हैं, भाई वो गलत है हम सही है, लेकिन हमने क्या करा कि हम सही है लेकिन हमें गलत मान के चला वो, लेकिन वो गलत हमें सिद्ध नहीं कर पाया, तो आखिरी में हम क्या हो गए? सही है। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हमारी कल्पना का विरोध है, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको सेकंड प्रश्न भी इसी प्रश्न के अंदर ही कंप्लीट करा दूंगा। देखिए आप थोड़ा सा इस वीडियो पे देखिए, मैं 1 मिनट बाद आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं सेकंड। देखिए बेटा, मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल कराऊंगा √3।
देखिए एग्जाम्पल है आपका कि सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना बेटा, एक सवाल आपको माइंड में बैठा लीजिए, मैंने क्या क्या समझाया कुल मिलाकर आप तो याद कर लीजिए उसको। देखिए अब करनी 3 है तो यहाँ कितना जाएगा आपका करनी 3, यहाँ कितना जाएगा आपका करनी 3, यहाँ कितना जाएगा आपका 3, यहाँ कितना जाएगा आपका 3, यहाँ कितना आ गया 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 आपका 3 दिया 9। देखिए कितना आ गया 9 और यहाँ आ गया 3, 3 एकम 3, 3 दिया 9, तो यहाँ भी कितना आ गया 3। देखिए आप यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 3 और यहाँ कितना आ गया 3। देख लीजिए एक ही प्रश्न मैंने आपको सेकंड भी करवा दिया, एग्जाम्पल भी। अभी आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा बस, बाकी आपको करना है, मेथड याद रखना और कुछ नहीं करना। मेरी जवाबदारी 1% आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है सर। देखिए मैं आपके सामने 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी, केवल हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 2 तरह की है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। देखिए 3 और 2 क्या है, परिमेय है, करनी 5 क्या अपरिमेय। पहले इनको अलग अलग करो, इसलिए मैंने लिख लिया यहाँ पर हल माना। अब सोचो ये क्यों नहीं मिटाया सर ने, मैं उससे क्या तरीका आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं मिटाया, देखना लिया। माना a/b = 3 + 2 करनी 5। देखिए मैं इधर से जो परिमेय संख्या है ना उनको इधर ले आऊंगा। देखना ये हो गया आपका a/b, थोड़ा जगह भी मिस्टेक आ रही भाई है ना, आपके भले के लिए नहीं मिटा रहा हूँ। +3 इधर आया तो -3, इधर क्या बचा 2 करनी 5। देखिए अब प्लस से इधर आकर क्या हो जाता माइनस। देखिए अभी 2 और बचा हुआ, 2 को और लाना पड़ेगा मुझे, तो देखिए थोड़ा सा बेटा आप नीचे करते जाना है। देखिए मैं यहाँ जगह की वजह से कर देता हूँ आपको a/, ये 2 आएगा जो b के नीचे भी आ गया, -3 के नीचे भी आ गया। देखिए और इधर क्या बचा √5। तो मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस रूट करनी 5 को करनी 5 को सिद्ध करना कि अपरिमेय है और अपरिमेय ही सिद्ध करना। तो देखो मैं क्या करूंगा, वही मैंने लिया माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q बराबर मैंने क्या मान लिया करनी 5, क्योंकि यहाँ लिखा करनी p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करा तो इसकी करनी हमें तो ये 5 बचा। देखिए इसको इधर ले गए तो 5q² हो गया। मेरे p² 5 का एक गुणनखंड है, अतः p भी 5 का एक गुणनखंड होगा। फिर मैंने कहा था माना p बराबर मैंने लिया है 5x, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो गया आपका 5। तो यहाँ वापस से देखिए पहला क्वेश्चन रिपीट हो गया 25। देखिए यहाँ p की जगह वैल्यू रख दो आप, तो p की वैल्यू क्या है आपकी 5q², तो यहाँ 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ कितना आ गया आपका 5। देखिए वापस से वही रिपीट बेटा, कुछ नहीं करना, बस एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। इतनी सरल और आसान मेथड आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। देख लीजिए ये, सॉरी 5 आएगा बेटा, ये देखिए, ये देखिए अब आपको कह दिया आपने करनी 5 और ये आपको सिद्ध करना था कि करनी 5 अपरिमेय संख्या है। आप मेहनत करिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा एग्जाम टाइम में, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा उसके बाहर एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरी जवाबदारी है। आप अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा वो भी उठा सके। धन्यवाद।